हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू ब्लॉक्स A and B are released at the top of a rough inclined plane so that A slides along the plane and B falls down freely, which will have higher velocity on reaching the ground. Option first A, option second B, option third both will reach the ground with same velocity, and option fourth it depends on the coefficient of friction. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, उनको एक रफ इंक्लाइन प्लेन से ए को तो स्लाइड करवा के भेजा जाता है और बी जो है फ्रीली फॉल करती है. तो किसकी वेलोसिटी ग्राउंड पे पहुंचने पे ज्यादा होगी? तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? की कंसेप्ट हमारे पास ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए. तो फ्रिक्शन हमारे पास एक टाइप का फोर्स है जो कि अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सर्फेसेज, यानी कि जो दो सर्फेसेज कॉन्टेक्ट में है तो उनके बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा. सो यहां पे मैं लिख देता हूं अपोजेज द रिलेटिव मोशन, अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्ट सर्फेसेज, बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेज. कॉन्टेक्ट सरफेसेज के बीच की जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा. तो अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स किस प्रकार से अप्लाई होगा. सेकेंड हम बात करते हैं कि अप्लाई किस प्रकार से हो रहा है. जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये कोई वेज है, ये कोई वेज है, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दी, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दी, ये वेज है, रफ वेज है. तो इसको नीचे की तरफ लाने के लिए एक फोर्स काम करेगा, नीचे की लाने के लिए इसको वेट का एक कंपोनेंट काम करेगा. बेसिकली इसका वेट कहां पे लगेगा? वेट लगेगा नीचे की तरफ, mg, वर्टिकली डाउन लगेगा. लेकिन इसका एक कंपोनेंट जो है वो इसको स्लाइड करवाएगा इस वेज के ऊपर. तो वो कंपोनेंट क्या होता है? बेसिकली जब इसको कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास होता है mg. ये क्या होगा हमारे पास? mg कोस थीटा. ये हमारे पास क्या होगा? सॉरी, mg साइन थीटा होगा. ये हमारे पास हो जाएगा mg साइन थीटा. सो इसको स्लाइड करवाने के लिए, नीचे की तरफ लेके आने के लिए फोर्स कौन सा है? mg साइन थीटा. ये क्या करवा रहा है? इसको स्लाइड करवा रहा है, स्लाइड करवा रहा है. लेकिन जिस डायरेक्शन के अंदर ये स्लाइड कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा? इसको फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? अपोज द स्लाइड या अपोज द मोशन, अपोज द स्लाइड. तो इस प्रकार से इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगता है रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए. सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें बोल रखा है कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड कर रही है. तो ए को नीचे लाने के लिए हमारे पास क्या है? नीचे लाने के लिए फोर्स है mg साइन थीटा, और इसको अपोज कर रहा है क्या? फ्रिक्शन फोर्स. तो हमें क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन मिल रहा है. इन दोनों की वजह से हमें नेट फोर्स मिल रहा है जो कि मूव करवाएगा. दोनों की वजह से नेट फोर्स यहाँ पे क्या बन रहा है? इसको नीचे लाने के लिए नेट फोर्स क्या बन रहा है? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि mg साइन थीटा इसको नीचे लेके आ रहा है और फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? इसको ऊपर लेके जा रहा है. ये कंडीशन है ए ऑब्जेक्ट के लिए. लेकिन जो बी है अब वो फ्रीली आ रही है नीचे की तरफ. तो बी को नीचे लाने के लिए एक ही फोर्स है. बी तो जस्ट इसके ऊपर स्लाइड तो कर ही नहीं रही है, बी तो फ्री फॉल कर रही है या फ्रीली नीचे की तरफ आ रही है. तो उसको नीचे लाने वाला फोर्स क्या है? उसका वेट है. तो उसके अंदर mg है ओनली. तो यानी कि नीचे लाने वाला फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या मिलने वाला है? उसकी उतना ज्यादा हमें एक्सेलरेशन मिलने वाला है, और उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी? उसकी वेलोसिटी होगी. उतनी ज्यादा हमारे पास कितनी होगी? वेलोसिटी होगी. यहाँ पे नीचे जो नेट फोर्स है वो क्या है? यदि एफ नेट हमारे पास जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और उतनी ही ज्यादा हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी. अब दोनों के अंदर देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि एफ नेट किसके अंदर जा रहा है? ज्यादा है. जो बी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एफ नेट की वैल्यू क्या है? बी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास है mg,
और ए ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर क्या है, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो ज्यादा किस में है, वेट दोनों का क्या है, सेम है, टू ब्लॉक्स हैं सेम है, तो mg जो है वो b का ज्यादा है, एफ नेट ऑफ b ज्यादा है, तो b ज्यादा होने की वजह से एक्सीलरेशन ज्यादा किसका मिलेगा, b का मिलेगा, ज्यादा वेलोसिटी किसकी मिलेगी, b की मिलेगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, ए तो होगा नहीं। थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, बोथ विल रीच द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से नहीं पहुंचेगी क्योंकि बी को रोकने के लिए कोई भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ए को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो इसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, वेलोसिटी को स्लो कर देगा। तो मेन रीजन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो थर्ड हमारा नहीं हो सकता। फोर्थ हमें क्या कह रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड तब करता जब दोनों के अंदर हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा होता। हमारे पास फ्रिक्शन किस में लग रहा है, ओनली ए ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर लग रहा है क्योंकि वो स्लाइड कर रही है रफ सरफेस के ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा होगा, जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।